नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले कई सत्रों से गद्य की विधाओं पर बातचीत कर रहे हैं और आज आखिर वो समय आ ही गया जब हम गद्य की सारी विधाओं पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नए हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? प्रश्न पूछा गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में। ऑप्शंस हैं बूंद और समुद्र, बी रंगभूमि, सी झूठा सच या डी सूरज का सातवां घोड़ा। आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि प्रेमचंद पर हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रंगभूमि प्रेमचंद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है, जिस पर मैंने आपको बताया था गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। यह भी प्रश्न कई बार आता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। तो आपको ध्यान रखना है कि रंगभूमि ही वो उपन्यास है जिस पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? और विकल्प है कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन। दूसरा विकल्प है सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। तीसरा है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। चौथा विकल्प है रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और गबन। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उनके प्रारंभिक उपन्यासों में सेवा सदन उपन्यास उनका शुरुआती दौर का उपन्यास है, तो हम सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेवा सदन 1918 में लिखा गया, रंगभूमि 1925 में लिखा गया, गबन 1931 में और कर्मभूमि 1932 में। तो इस प्रकाशन वर्ष से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतलाल नागर रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। दोस्तों देखिए, बार बार प्रश्न प्रकाशन वर्ष पर आधारित पूछे जा रहे हैं, तो आपको महत्वपूर्ण उपन्यासकारों के उपन्यासों को तो ध्यान में रखना ही है, साथ ही उनके प्रकाशन वर्ष को भी कंठस्थ कर लेना है। और यह प्रश्न भी दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में पूछा गया है। और ऑप्शंस हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। दूसरा विकल्प है अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस और सुहाग के नूपुर। तीसरा विकल्प है सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और मानस का हंस। और डी विकल्प है मानस का हंस, सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष है 1956, सुहाग के नूपुर का है 1960, अमृत और विष है 1966 और मानस का हंस है 1972। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है? और यह प्रश्न भी दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया। आपके ऑप्शंस हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर पुनर्नवा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पुनर्नवा भगवती चरण वर्मा का नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। ए खोई हुई दिशाएं, बी मलबे का मालिक, सी जिंदगी और जोंक और डी जहां लक्ष्मी कैद है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है, जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है और जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। तो दोस्तों ये कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन रचनाकारों को इन कहानियों के साथ आप कंठस्थ कर लेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ये प्रश्न भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में पूछा गया। निर्मल वर्मा, रांगे राघव,
मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रांगे राघव की बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानी है गदल, जिसमें एक स्त्री की मानसिक स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? ये प्रश्न भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में पूछा गया। ऑप्शंस हैं तिरिच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली छतरी वाली लड़की, या डी पत्थर गली। तो दोस्तों ये तीनों कहानियां उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई हैं। और आपको मैं फिर एक बार कह दूं, पहले भी कह चुकी हूं जब हम कहानियां पढ़ रहे थे, कि ये कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और तिरिच उदय प्रकाश की बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं, तो इन पर बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन पत्थर गली कहानी नासिरा शर्मा की है दोस्तों, उदय प्रकाश की नहीं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी के बहुत सारे निबंध हम पढ़ रहे हैं, उत्साह हम पढ़ चुके हैं, और कविता क्या है निबंध पर भी हम बहुत विस्तृत बात कर चुके हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। आगे चले। इन रचनाओं में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। अशोक के फूल, गेहूं के गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, और प्रिया नीलकंठी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गेहूं और गुलाब बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी का। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, आपने पढ़ा भी होगा, अक्सर पाठ्य पुस्तकों में संकलित रहता है। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र का है, और प्रिया नीलकंठी से संबंधित हैं कुबेरनाथ राय। दोस्तों विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तीनों ही ललित निबंधकार हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं है। आगे चलें। उपन्यास और उपन्यासकार के इन युग्मों में से विकल्प कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है, इस बात पर ध्यान देंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, झूठा सच यशपाल, त्यागपत्र इलाचन जोशी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि त्यागपत्र उपन्यास इलाचन जोशी का नहीं बल्कि जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है, और जैनेन्द्र एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। मिलजुल मन किसका उपन्यास है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर मंजुल भगत। तो दोस्तों मृदुला गर्ग के द्वारा रचित उपन्यास है मिलजुल मन, और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भूलना नहीं है बिल्कुल। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर जीवनी। तो दोस्तों ये जीवनी विधा की रचना है, और जीवनी लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। व्योमकेश दरवेश जो जीवनी है वो किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, आपको भूलना नहीं है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। इनमें से कौन सी रचना दलित साहित्य के अंतर्गत आती है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अन्या से अनन्या, जूठन, तमस या गुड़िया भीतर गुड़िया। तो दोस्तों जूठन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जूठन जो दलित विमर्श का एक उपन्यास है और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है, और ये महिला कथाकारों की आत्मकथाएं हैं, और तमस भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कमलेश्वर, महीप सिंह, राजेंद्र यादव या फिर अखिलेश। तो दोस्तों महीप सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है।
और महीप सिंह ने ही 1964 में सचेतन कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था। आगे चलते हैं। इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में। श्रीलाल शुक्ल व्यंग्यात्मकता, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिकता, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिकता और जैनेन्द्र यथार्थवादिता। तो दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और व्यंग्यात्मक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, तो इनके उपन्यास कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यंग्यात्मकता, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। वृंदावन लाल वर्मा अपने समय के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में से जाने जाते हैं। आपने विराटा की पद्मिनी और मृगनयनी जैसे न जाने कितने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1954 में मैला आंचल से इन्होंने आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जैनेन्द्र यथार्थवादी नहीं बल्कि मनोविश्लेषणवादी कथाकार और उपन्यासकार हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। आत्मकथा, आवारा मसीहा, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, कहानी, परिंदे, उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों, कुरु कुरु स्वाहा एक उपन्यास है, ये बात बिल्कुल सही है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, ये भी सही है। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों का संकलन है, ये भी सही है। लेकिन ए विकल्प गलत है, असंगत है, क्योंकि आवारा मसीहा एक जीवनी है, आत्मकथा नहीं, जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई है। इसलिए यह जीवनी है, आत्मकथा नहीं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है। आगे चले। इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कुबेरनाथ राय, सी नंदुलारे वाजपेयी या डी विद्यानिवास मिश्र। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र तीनों ललित निबंधकार हैं, लेकिन आचार्य नंदुलारे वाजपेयी एक समीक्षात्मक निबंधकार हैं। इस बात पर ध्यान रखना है आपको। और मूलतः देखा जाए तो नंदुलारे वाजपेयी एक समीक्षक हैं, एक आलोचक हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबद्ध है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया और आपके विकल्प हैं मृगनयनी, तमस, अपने अपने अजनबी या मुर्दों का टीला। तो दोस्तों, मुर्दों का टीला एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी रचना रांगे राघव ने की। अपने अपने अजनबी एक उपन्यास है अज्ञेय के द्वारा रचित। तमस भीष्म साहनी का। और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है, यह भी ऐतिहासिक है। तो इनमें से बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले एक प्रश्न में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म साहनी का जो तमस है वो भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास है। आगे चलते हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। राही मासूम रजा, शानी अब्दुल बिस्मिल्ला या डी मेहरुनिसा परवेज। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है आधा गांव। आगे चलें। इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, आपको राजस्थान से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का भी ध्यान रखना है और हिंदी साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनका स्थान कहां से प्रकाशित होती है, प्रकाशन वर्ष क्या है और प्रारंभिक संपादक कौन थे, वो सारे तथ्य की सूची आपको बना लेनी है। और आपके विकल्प हैं मधुमती, शेष, संबोधन और ज्ञानोदय। तो दोस्तों, इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही है। शेष तीनों पत्रिकाएं राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित होती हैं। ज्ञानोदय कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा, कन्हैया लाल
मिश्र प्रभाकर के द्वारा संपादित की गई और कलकत्ता से इसका संपादन प्रारंभ हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। पंडित गौरी दत्त, गोपाल राय, मिर्जा खां या पादरी आजम। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपाल राय ने ही हिंदी उपन्यास कोश का संपादन किया है। आगे चलते हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। 3 वर्ष, सीधा साधा रास्ता, टेढ़े मेढ़े रास्ते या भूले बिसरे चित्र। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा का नहीं बल्कि रांगे राघव का उपन्यास है और शेष तीनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। आधा गांव, जाग मच्छंदर गोरख आया, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जाग मच्छंदर गोरख आया एक प्रोफेसर थे राजस्थान विश्वविद्यालय में ही, डॉक्टर विश्वंबर नाथ उपाध्याय। उनके द्वारा रचित उपन्यास है जाग मच्छंदर गोरख आया और शेष तीनों के तीनों उपन्यास राही मासूम रजा के द्वारा लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। सावधान नीचे आग है उपन्यास के रचयिता हैं और यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में। संजीव, उदय प्रकाश, शिव प्रसाद सिंह या काशीनाथ सिंह। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संजीव के द्वारा रचित उपन्यास है सावधान नीचे आग है। आगे चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल या 11 वर्ष का समय। तो दोस्तों वैसे सर्वमान्य मत जब हमने पढ़ा था हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तो हमने चर्चा की थी कि सर्वमान्य मत में एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी है, छत्तीसगढ़ पत्रिका में छपी, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां ये विकल्प है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो मत आता है दूसरे नंबर पर, वो है इंदुमती, जो 1901 में प्रकाशित हुई और बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप एक टोकरी भर मिट्टी के साथ ये भी याद रखें कि दूसरा विकल्प इंदुमती है। तो अब अगर एक टोकरी भर मिट्टी यहां विकल्प होता तो हम उसी को चिन्हित करते, लेकिन क्योंकि यहां विकल्प में एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंदुमती इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतर किसने किया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मृदुला गर्ग, बी प्रतिभा अग्रवाल, सी गिरीश रस्तोगी और डी मृणाल पांडे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गिरीश रस्तोगी एक महिला का नाम है, नाम से हमें पुरुष प्रतीत होते हैं, लेकिन ये महिला हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी और इन्होंने नाटकों के मंचन की दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया और इस कार्य के लिए उन्होंने रूपांतर नामक एक संस्था की स्थापना भी की। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतर गिरीश रस्तोगी के द्वारा किया गया। आगे चलें। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शंस हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलाब राय, संपूर्णानंद या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुलाब राय के 2 निबंध विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब, तो आपको भूलना नहीं है।
हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक संस्मरण किसके द्वारा संपादित है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। राजेंद्र यादव, अमृत राय, बाबूराव विष्णुराव पडारकर या श्रीपत राय। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीपत राय प्रेमचंद के बड़े बेटे का नाम है और अमृत राय की चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं, वे उनके छोटे बेटे हैं। तो प्रेमचंद स्मृति अंक का संपादन श्रीपत राय ने किया था और यह संपादन किया गया था 1938 के लगभग। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी श्रद्धानंद, बनारसी दास जैन या वियोगी हरि। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बनारसी दास जैन के द्वारा रचित अर्ध कथा हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, जो 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। लेकिन परंपरा, विधिवत परंपरा आधुनिक काल में आकर शुरू हुई आत्मकथा लेखन की, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसे शुरुआत की आत्मकथा माना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ बनारसी दास जैन का नाम है और उनके द्वारा रचित अर्धकथा हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। सर्वेश्वर, शमशेर, रघुवीर या रांगे राघव। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज शमशेर बहादुर के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। दुर्गेश नंदिनी, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती या फिर परीक्षा गुरु। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीनिवास दास के द्वारा रचित उपन्यास है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1882 ईस्वी। आगे चलते हैं। बौद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित उपन्यास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कंकाल, इरावती, तितली या फिर चित्रलेखा। तो दोस्तों ये तीनों जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। और इन जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में से उनका जो अंतिम अपूर्ण उपन्यास है इरावती, ये बौद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित उपन्यास है, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। वर्ष 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, अनुभव के आकाश में चांद, कलिकथा वाया बाईपास या पहला गिरमिटिया। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि ये तीनों कृतियां साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2001 का साहित्य अकादमी किसे मिला? तो उसका उत्तर है कलिकथा वाया बाईपास। इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं अलका सरावगी। 34वें प्रश्न पर आते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, अमृतलाल नागर या भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों इन तीनों को साहित्य अकादमी प्राप्त हो चुका है। केवल और केवल रामचंद्र शुक्ल ही एक ऐसे विद्वान हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विसंगत अनुक्रम बताइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। नदी यशस्वी है, नरेश मेहता, सूरज का सातवां घोड़ा, वृंदावन लाल वर्मा, काला जल, शानी, कचनार, वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा नहीं बल्कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। मैया दास की माड़ी उपन्यास के रचनाकार हैं, यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में। दोस्तों मैया दास की माड़ी उपन्यास से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसे कंठस्थ कर लेना है। ऑप्शंस हैं विष्णु प्रभाकर, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी या अमरकांत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भीष्म साहनी ने मैया दास की माड़ी नामक उपन्यास की रचना की। आगे चलें।
37वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए ऑप्शन है खेल, फांसी, पाजेब और एक रात। बी है खेल, फांसी, एक रात और पाजेब। सी है फांसी, खेल, एक रात और पाजेब। और डी फांसी, खेल, पाजेब और एक रात। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैनेन्द्र की खेल कहानी का प्रकाशन हुआ 1928 में, फांसी 1929 में, एक रात 1934 में और पाजेब कहानी 1942 में। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता, हटा लेंगे, पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कृष्ण बलदेव वैद, गंगा प्रसाद विमल, मार्कंडेय या फिर महीप सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कहानी आंदोलन का सूत्रपात करने वाले हैं गंगा प्रसाद विमल। आगे चलें। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कदम की फूली डाल, चितवन की छां, तमाल के झरोके से या गांव का मन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह माना जाता है। आगे चले। सफेद कौवा कहानी के रचनाकार हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए राजी सेठ, बी मंजुल भगत, सी मणिका मोहनी या डी मृणाल पांडे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मंजुल भगत ने सफेद कौवा नामक कहानी की रचना की। आगे चले। पीली छतरी वाली लड़की कहानी के रचनाकार हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया। उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, मैत्रेयी पुष्पा या मृदुला गर्ग। ये प्रश्न, इससे मिलता जुलता प्रश्न पहले भी आ चुका है दोस्तों। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उदय प्रकाश के द्वारा रचित कहानी है पीली छतरी वाली लड़की। आगे चले। महादेवी वर्मा के संस्मरण नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं या पथ के साथी। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में विस्तार से। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी भी रचनाएं महादेवी वर्मा के द्वारा रची गई हैं। लेकिन हमारे आराध्य महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कृति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। असंगत चरण बताइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। वे दिन वे लोग, निर्मल वर्मा, समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी, मिट्टी के पुतले, प्रकाश चंद्र गुप्त, जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि निर्मल वर्मा के उपन्यास का नाम है वे दिन। वे दिन वे लोग निर्मल वर्मा की रचित कृति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत नहीं है? गोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, डॉक्टर नगेंद्र, राह बीती, यशपाल, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शिव पूजन सहाय की वे दिन वे लोग कृति एक संस्मरण संग्रह है। तो इसलिए बाकी शेष तीनों यात्रा वृत्तांत है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा लिखी गई। देखिए पहली आत्मकथा से संबंधित एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, जिसमें बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथा को हमने सही उत्तर माना था। लेकिन यहाँ बनारसी दास जैन विकल्प में है ही नहीं, यानी कि हिंदी की गद्यात्मक आत्मकथा, पहली आत्मकथा की बात यहाँ की जा रही है। तो विकल्प है ए श्याम सुंदर दास, बी गुलाब राय, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्याम सुंदर दास ने पहली हिंदी की गद्यात्मक आत्मकथा की रचना की और उनकी इस आत्मकथा का नाम था मेरी आत्मकहानी और इसका प्रकाशन हुआ 1941 में। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बनारसी दासकृत अर्ध कथानक आत्मकथा किस ढंग की रचना है? पद्यात्मक, गद्यात्मक, पद्य गद्यात्मक या उलटबासी रूप में? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्ध कथानक पद्यात्मक आत्मकथा है। आगे चले। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी के रचयिता हैं
हंसराज रहबर, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव प्रसाद सिंह या राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिव प्रसाद सिंह ने रचना की इस जीवनी की उत्तर योगी श्री अरविंद। आगे चलें। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित जीवनी नहीं है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, माओ त्से तुंग या फिर हिटलर। तो दोस्तों इन तीनों जीवनियों की रचना राहुल सांकृत्यायन के द्वारा की गई, लेकिन हिटलर की जीवनी उन्होंने नहीं लिखी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखक नहीं है विवेकी राय, अमृत राय, रेणु या फिर अज्ञे। तो दोस्तों विवेकी राय, अमृत राय और फणीश्वरनाथ रेणु तीनों ने रिपोर्टाज बहुत अच्छे लिखे, लेकिन अज्ञे ने रिपोर्टाज की रचना नहीं की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा आरंभ हुई शिवदान सिंह चौहान से, रांगे राघव से, धर्मवीर भारती से या फणीश्वरनाथ रेणु से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को पहला हिंदी का रिपोर्टाज माना जाता है। यद्यपि कुछ विद्वान रांगे राघव के अदम्य जीवन को भी हिंदी का पहला रिपोर्टाज मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आगे चलें। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी विजय देव नारायण शाही या फिर नामवर सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। आगे चलें। सड़क पार करते हुए कहानी के रचनाकार हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। निरुपमा सेवती, शानी महीप सिंह या योगेश गुप्त। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शानी के द्वारा रची हुई कहानी है सड़क पार करते हुए। आगे चलें। शंभूक की हत्या नाटक के रचनाकार हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सुरेंद्र वर्मा, नरेंद्र कोहली, अमृतलाल नागर या लक्ष्मी नारायण लाल। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नरेंद्र कोहली ने शंभूक की हत्या नामक नाटक की रचना की। आगे चलें। धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह नहीं है, यह प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। ठेले पर हिमालय प्रकाशन वर्ष 1958, पश्यंती प्रकाशन वर्ष 1969, परंपरा बंधन नहीं प्रकाशन वर्ष 1976, कहनी अनकहनी प्रकाशन वर्ष 1970। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परंपरा बंधन नहीं ये निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत रचना नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सरयू पार की यात्रा, बी लखनऊ की यात्रा, सी हरिद्वार की यात्रा या फिर पाखंड विडंबन। तो दोस्तों हम भारतेंदु की रचनाओं पर बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं, आपको याद भी होगा कि पाखंड विडंबन उनका एक नाटक है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शेष तीनों यात्रा वृत्त हैं, यात्राओं से संबंधित है। आगे चलें। असंगत कथन बताइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अपनी खबर के रचयिता उग्र, मेरी जीवन धारा के रचयिता यशपाल जैन, टुकड़े टुकड़े दास्तान के रचयिता अमृतलाल नागर, मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचयिता नंद किशोर नवल। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मुक्तिबोध की आत्मकथा की रचना विष्णु चंद्र शर्मा ने की। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार है विष्णुचंद्र शर्मा, नंद किशोर नवल नहीं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। असत्य कथन बताइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। शिखर से सागर तक रामकमल राय, अग्नि सेतु विष्णुचरण शर्मा, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र, महाप्राण निराला दूधनाथ सिंह। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि महाप्राण निराला नामक जो कृति है वो गंगा प्रसाद पांडे द्वारा लिखी गई। ऐसी स्थिति में असत्य कथन डी है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
रांगे राघव का रिपोर्टाज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। बंगाल का अकाल, तूफानों के बीच, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तूफानों के बीच रांगे राघव का एक रिपोर्टाज संग्रह है। पांव तले की दूब उपन्यास के रचनाकार हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। संजीव, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा या फिर कमलेश्वर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संजीव के द्वारा रचित उपन्यास है पांव तले की दूब। आगे चले। 5 आंगनों वाला घर, प्रश्न अधूरा रह गया है। 5 आंगनों वाला घर के रचयिता हैं, आपके ऑप्शंस हैं गोविंद मिश्रण, कृष्णा सोपती, मृणाल पांडे या फिर महादेवी वर्मा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोविंद मिश्रण के द्वारा रचित कृति है 5 आंगनों वाला घर। अगले प्रश्न पर आते हैं। काला पादरी उपन्यास के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, तेजिंदर, कमलेश्वर या फिर कृष्णा सोबती। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। तेजिंदर काला पादरी नामक उपन्यास के रचयिता हैं। जहां बांस फूलते हैं रचना के उपन्यासकार हैं संजीव, मृदुला गर्ग, गीतांजलि या श्री प्रकाश मिश्र। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्री प्रकाश मिश्र ने जहां बांस फूलते हैं नामक उपन्यास की रचना की। तीसरी हथेली कहानी के रचनाकार हैं राजी सेठ, मंजुल भगत, मणिका मोहिनी या फिर सुधा अरोड़ा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजी सेठ ने तीसरी हथेली नामक कहानी की रचना की। वैराग्य कहानी के रचनाकार हैं ए गीतांजलि, बी राजेश जोशी, सी उदय प्रकाश या डी प्रयाग शुक्ल। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गीतांजलि नामक कहानी लेखिका ने वैराग्य कहानी की रचना की। आगरा बाजार नाटक के रचनाकार हैं नरेंद्र मोहन, भीष्म साहनी, हबीब तनवीर या निर्मल कुमार। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार नामक नाटक की रचना की। कठ महल नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, प्रभात कुमार भट्टाचार्य, विजय तेंदुलकर या फिर सुशील कुमार सिंह। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजय तेंदुलकर ने कठ महल नामक नाटक की रचना की। अगला प्रश्न, सुरासुर निर्णय निबंध के लेखक हैं सदासुख राय, भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह या बद्री नारायण चौधरी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सदासुख राय ने सुरासुर निर्णय नामक निबंध की रचना की। अगले प्रश्न पर आते हैं। असंगत चरण बताइए। मिट्टी के पुतले राम वृक्ष बेरीपुरी, पथ के साथी महादेवी वर्मा, पुरानी स्मृतियां नए स्केच प्रकाश चंद्र गुप्त, स्मृति के कण सेठ गोविंदास। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति का नाम है माटी की मूर्तें और यहां लिखा गया है मिट्टी के पुतले। तो असंगत कथन है ए। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। असंगत कथन बताइए। गया यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, विलायत यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रिकाश्रम यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं देवी प्रसाद खत्री, मेरी कैलाश यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि मेरी कैलाश यात्रा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन के द्वारा नहीं लिखा गया है। बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर यौवन के द्वार पर, बसेरे से दूर या क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा की रचना की और उनमें से नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तीनों ही उनकी आत्मकथा के भाग हैं और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। स्पष्ट है कि यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है उसके लेखक हैं देवराज उपाध्याय। अगले प्रश्न पर आते हैं। असंगत कथन बताइए। प्रेमचंद घर में का रचना काल है 1944, कलम का सिपाही का समय है 1962, कलम का मजदूर का समय है 1972,
निराला की साहित्य साधना का समय है 1969। तो दोस्तों सी विकल्प असंगत है, क्योंकि कलम का मजदूर नामक पुस्तक का रचना काल 1972 नहीं बल्कि 1961 है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज लेखन में किस पत्रिका का सहयोग नहीं रहा? विशाल भारत, धर्मयोग, दिनमान या फिर दस्तावेज? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन तीनों पत्रिकाओं ने रिपोर्टाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दस्तावेज एक ऐसी पत्रिका है जिसका कोई रिपोर्टाज लेखन के विकास में सहयोग नहीं रहा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? ए अमृतलाल नागर, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध या डी वृंदावन लाल वर्मा? डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। आगे चले। आवारा मसीहा के लेखक हैं दिनकर, विष्णु प्रभाकर, कबीरदास या फिर मुक्तिबोध? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित जीवनी है आवारा मसीहा। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित कृति है आवारा मसीहा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रांगे राघव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह या कमलेश्वर? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा? यशपाल, अमृत राय, अज्ञेय या फिर केदारनाथ सिंह? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? विकल्प है निर्मला, गोदान, रंगभूमि या कर्मभूमि? तो इसकी चर्चा तो हम प्रेमचंद के सत्रों में कई बार कर चुके हैं। गोदान को कृषक जीवन के महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कफन कहानी किसकी है? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी शिवरानी देवी या शिवानी? तो ये हमारे पाठ्यक्रम में है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। आगे चले। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? होरी, गोदान, जालपा, गबन, सूरदास, खंजन नयन, शेखर, नदी के द्वीप? तो दोस्तों ये तो पात्रों के नाम हैं, और ये जिस उपन्यास का जो पात्र है ये उस उपन्यास का नाम है। तो गोदान का नायक है होरी, और गबन में जो आभूषण प्रेम की जो समस्या है जिसका चित्रण किया गया है उसकी नायिका है जालपा। खंजन नयन का नायक है सूरदास, लेकिन नदी के द्वीप का नायक शेखर नहीं है। शेखर नायक है शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय का उपन्यास है उसका। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही गलत युग्म है। आगे चले। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या महादेवी वर्मा? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमृता प्रीतम के द्वारा रचित आत्मकथा है रसीदी टिकट। आगे चले। हिंदी के पहले रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, शमशेर बहादुर सिंह या श्रीकांत वर्मा? तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। राजेंद्र अवस्थी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? मेरी कैलाश यात्रा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, सैलानी डायरी, वह दुनिया में? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजेंद्र अवस्थी के यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन सैलानी डायरी के नाम से किया गया है। हिंदी निबंधों का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को उत्तर आता होगा। ए रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जन्मदाता या प्रवर्तक या जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सेट 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया। यहाँ उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं। ए सेवा सदन, बी गबन, सी रंगभूमि और डी कायाकल्प? तो दोस्तों हम अभी पढ़ चुके हैं कि सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925, गबन का प्रकाशन वर्ष है 1931,
तो ऐसी स्थिति में कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष है 1926। तो ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर है। तो ए विकल्प का दूसरा उत्तर कहाँ आ रहा है? तो ए विकल्प का दूसरा उत्तर दो जगह आ रहा है। बी विकल्प का पहला उत्तर कहाँ आ रहा है? तो बी विकल्प का पहला उत्तर आ रहा है यहाँ, यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष चौथा है, तो यहाँ चौथा आ रहा है, और कायाकल्प का है तीसरा, तो यहाँ तीसरा आ रहा है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न भी सेट 2013-14 में पूछा गया। वृंदावन लाल वर्मा, ये भी लेखकों के नाम है, और यहाँ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा, निराला, चतुरसेन शास्त्री और भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों यहाँ उपन्यास है अप्सरा, हृदय की परख, चित्रलेखा या गढ़ कुंडार। तो हम जानते हैं कि निराला ने उपन्यास लिखा अप्सरा, चतुरसेन शास्त्री ने लिखा हृदय की परख, चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, और वृंदावन लाल वर्मा का है गढ़ कुंडार। तो अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए का उत्तर आ रहा है चौथा, तो ए का उत्तर चौथा भी दो जगह है। बी का उत्तर आ रहा है पहला, तो बी का उत्तर पहला यहाँ है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और चतुरसेन शास्त्री का आ रहा है दूसरा, और भगवती चरण वर्मा का आ रहा है तीसरा विकल्प। तो ऐसी स्थिति में ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सेट 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, धूर्त रसिक लाल लज्जाराम शर्मा, चंद्रावली किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि किशोरी लाल गोस्वामी ने चंद्रावली नाम से किसी भी उपन्यास की रचना नहीं की। शेष तीनों उपन्यासों के रचनाकारों के नाम बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास कौन सा है? सेट 2013-14 में पूछा गया। भाग्यवती, चंद्रकांता, रस रहस्य या प्राचीन वृक्ष। तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्रकांता तिलस्मी अय्यारी से संबंधित उपन्यास है, और इसकी रचना की गई है देवकी नंदन खत्री के द्वारा, जो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा युग्म सुमेलित है? सेट 2013-14 में पूछा गया। फणीश्वर नाथ रेणु, रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, परती परिकथा, राही मासूम रजा, आधा गांव, रांगे राघव, सूखता हुआ तालाब। तो दोस्तों देखिए, राही मासूम रजा सी ये बिल्कुल सुमेलित है। यहां पर विकल्पों को उल्टा कर दिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का नाम है परती परिकथा, और नागार्जुन के उपन्यास का नाम है रतिनाथ की चाची, और रांगे राघव का सूखता हुआ तालाब नामक रचना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित है। आगे चलते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित है? सेट 2013-14 में पूछा गया। कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है, कहानियों के नाम है, ये कहानीकारों के नाम है। राजेंद्र यादव, खोई हुई दिशाएं, मोहन राकेश, मलबे का मालिक, इलाचंद जोशी, गैंग्रीन। तो दोस्तों कमलेश्वर, हमको सुमेलित युग्म पता करना है, तो कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी नहीं है जहां लक्ष्मी कैद है। पहले भी एक प्रश्न में ये बात आ चुकी है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, और खोई हुई दिशाएं कहानी है कमलेश्वर की। मोहन राकेश की मलबे का मालिक ही कहानी है, पहले भी एक प्रश्न में आ चुकी है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों गैंग्रीन कहानी अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा लिखने वाले निबंधकार थे। सेट 2013-14 में प्रश्न पूछा गया। बाल मुकुंद गुप्त, शिव पूजन सहाय, नाथूराम शर्मा शंकर या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाल मुकुंद गुप्त ने रचना की शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध संग्रह की। आगे चले, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सेट 2013-14 में प्रश्न पूछे गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मारे सिमोही कुठाऊं, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चितवन की छाह, चितवन है ये, चितवन छ कर लेंगे, कुबेरनाथ राय, रस आखेटक। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प है सी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की चितवन की छाह नहीं है, बल्कि ये निबंध संग्रह है विद्या निवास मिश्र का।
जो कि एक ललित निबंधकार है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि आप सभी जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं जिन पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक तो है मारे सिमोही कुठाओं और दूसरा है कछुआ धर्म। तो ये दोनों निबंध आपको कंठस्थ कर लेने हैं। कुबेरनाथ रायकर की कृति है निबंध कृति रस आखेटक, तो इसके विषय में तो कोई विवाद है ही नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह इनमें से नहीं है। सेट 2013-14 में पूछा गया। तुम चंदन हम पानी, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई। तो दोस्तों ये और ये तीनों ए, सी और डी तीनों निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखे गए ललित निबंधों के संग्रह हैं। गेहूं और गुलाब इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कई बार गेहूं और गुलाब पर बार बार प्रश्न आता है, तो आप इस निबंध को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। आंचलिक उपन्यास नहीं है। सेट 2013-14 में पूछा गया। मछली मरी हुई, अलग अलग वैतरणी, जल टूटता हुआ या परती परिकथा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजकमल के द्वारा रचित उपन्यास है मछली मरी हुई। ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। शेष तीनों उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। रामदरस मिश्र का है जल टूटता हुआ, परती परिकथा है फणीश्वरनाथ रेणु की, और अलग अलग वैतरणी नामक जो उपन्यास है वो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार आंचलिक उपन्यास मछली मरी हुई नहीं है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है। सेट 2013-14 में पूछा गया प्रश्न। शेष कादंबरी, कही ईसुरी फाग, चाक और झूला नट। तो ये तीनों कृतियां मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा रचित है। शेष कादंबरी अलका सरावगी की कृति है। ऐसी स्थिति में ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय क्या है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों भोलाराम का जीव एक कहानी है हरिशंकर परसाई की। इसके मूल कथ्य से संबंधित ये प्रश्न है। पहला विकल्प है दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, दूसरा गलत नीतियों के कारण सरकारी योजनाओं की विफलता, शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता, बेरोजगारी जनित अपराध वृत्ति। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस कहानी में भोलाराम का जीव कहानी के माध्यम से परसाई जी ने लाल फीताशाही की जो समस्या है शासन की और रिश्वतखोरी की समस्या, इनको केंद्र में रखते हुए इस कहानी का सृजन किया है। आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। हामिद, अमीना, महमूद और मोहसिन। तो दोस्तों ये सभी पात्र ईदगाह, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी से हैं। आपने पढ़ी भी होगी ये कहानी, लेकिन बात पूछी गई है केंद्रीय पात्र की, तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हामिद इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय पात्र है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। स्वप्नलोक का, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का, अलौकिक घटनाओं का, नाम और यश की लालसा का। तो दोस्तों इस निबंध में डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित निबंध है। और इस निबंध में नाम और यश की लालसा को विषय बनाकर रचना इस निबंध की गई है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण गद्य की विधाओं पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और कुछ नए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगा और मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। अगले सत्र की प्रतीक्षा में रहिए। नमस्कार।